मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में अगर वर्शिप नहीं है, अगर आप वर्शिप नहीं करते, तो आपकी जिंदगी में आजादी और निजात का काम नहीं होने वाला। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल आज समझेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में वर्शिप है तो फिर आप छुड़ाए भी जाएंगे, फिर आप बचाए भी जाएंगे, फिर आप ऊंचे भी किए जाएंगे। आमीन। लेकिन ध्यान समझना, अगर वर्शिप आपकी लाइफ में नहीं, अगर आप एक अच्छे वर्शिपर नहीं है, देखिए आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए ना। कोई ऐसा है जो अपना घर इधर लेके आया है? कोई है जो अपना कारोबार यहाँ पे लेकर आया? ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना कारोबार उठा के चर्च ले आया, अपना सब कुछ, अपना सामान, अपना बर्तन जो आपके जेब में अभी चल रहा है, बर्तन धोने हैं जो आपके जेब में चला, मैंने ड्यूटी, आप यहाँ पे लेके नहीं आए हो। जब हम सब ने आ ही जाना है यहाँ पे, तो क्यों ना हम उस वर्शिप को करें। वो जो टाइम रखा गया है कि इस टाइम वर्शिप होती है, आज जब आपको मालूम पड़ेगा, मैंने पहले से क्लियर बताया, अगर वर्शिप तुम नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी में आजादी बहाली नहीं है, तुम्हें निजात नहीं मिलेगी बहुत सारी चीजों से। मैं उस निजात की बात, गुनाहों की निजात की बात नहीं कर रहा। हमें कई दफा बीमारी से निजात की भी जरूरत होती है, कई दफा हमें गरीबी से निजात की भी जरूरत होती है, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको वर्शिप की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे वर्शिपर नहीं है, अच्छे परस्तार नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो लफ्ज लिखा गया दुआ कर रहे, यहाँ पे जो लिखा है दुआ कर रहे, इसका मतलब है वो सिर्फ दुआ नहीं कर रहे, वो लिखा है वो दिल जमई के साथ दुआ कर रहे हैं। अब इस पर ये हमारे पास उर्दू है, उर्दू में इतना समझ नहीं आता, मैंने इसको ओरिजिनल में जाके देखा तो इसका मतलब है दिल जुमई के साथ दुआ करना। और दिल जुमई के साथ दुआ करने का मतलब होता है इत्मीनान से दुआ करना, यानी बेफिक्री के साथ दुआ करना। बंदे हैं किधर? कैद खाना में, थाने के अंदर है, और थाने के अंदर बंदा बेफिक्री के साथ, दिल जुमई के साथ, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ लिखा है कि वो क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। और हम चर्च में आके तसल्ली से दुआ आज आप समझेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे ही आजाद नहीं हुए, ऐसे ही वहां पे बड़ी बेदारी नहीं आई, वहां पे ऐसी खुशहाली नहीं आई। आपको ध्यान समझ रहे हैं। और जब आप पढ़ते हैं कि इसका मतलब है गीत गा रहे हैं, और गीत गाने का मतलब है कि खुदा को मनाने के लिए अपने मतलब का गीत गाना। गीत नहीं सिर्फ गा रहे। जब आपने कभी ऐसा किसी चर्च में ऐसा हुआ कि कलाम से पहले ऐसा गीत गाया हो, कोई ऐसा गीत जिसका ताल्लुक कलाम के साथ नहीं है, रूह के साथ नहीं है? ऐसा होता है? नहीं ना होता। हमें मालूम होता है कि अब हम उस हिस्से में जाने जा रहे हैं जो खुदा हमसे बात करे, और हम वही गीत गाते हैं जिसका ताल्लुक कलाम के साथ हो या उसके रूह के साथ हो, हम वो मांगते हैं। पता है क्यों? हमें खुदा ने समझ दी हुई है कि अब हमने कलाम को सुनना, हम कलाम मांगते हैं, हम खुदा की कुदरत यानी खुदा कलाम करे, ये समझ रखते हैं। और वो भी समझ रखते थे अब हम कौन सा गीत गाएं कि हम छुड़ाए जाएं, और वो भी बेफिक्री के साथ गा रहे हैं। यहाँ पे लिखे खुदा को मनाने के लिए। क्या खुदा रूठ गया था? मैं आपको बता, यहाँ पे सिर्फ सिंपल गीत नहीं गा रहे, ओरिजिनल में लिखा है कि अपने खुदा को मनाने के लिए अपने मतलब का गीत गा रहे थे। ये इतना लंबा लिखा हुआ है। हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप सारे? वर्शिप, आप वर्शिप करते हैं। जो साज बजाने वाले होते हैं ना, वो समझते हैं कि शायद अगर उससे साज लेकर किसी और को दे दिया जाए ना, तो वो ताली भी नहीं बजाता, वो गीत भी नहीं गाता। अगर वो गीत गाने वाला है, उससे माइक लेके टीम को किसी और को दे दिया जाए, वो बैठा रहेगा,
अब उसका मुंह सूज जाएगा, फूल जाएगा, पता नहीं क्या हो। तो भाई बाकी लोगों को देखिए, मुझे आप सब देखते हैं, मैं तालियां भी बजाता हूँ, जोर से तालियां बजाता हूँ, विदाउट किसी को देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितने लोग आए या नहीं आए, चर्च भरा नहीं भरा, कोई मतलब नहीं है। मुझे वर्शिप करनी है, लिखा है। और मुझे नहीं पता था कि वर्शिप कैसे करते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस मैसेज में देखा कि वर्शिप कैसे करते हैं, लेकिन मैं वैसे कर रहा था। मुझे ये खुदा की कुदरत की वजह से, आमीन। ये आप समझ लें कि मैं किसी को देख के ऐसा कर रहा था, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकली खुद इस मैसेज में से देखा कि सच में वर्शिप करने का मतलब रहता है कि बेफिक्र होकर खुदा के लिए गाना, बेफिक्र होकर खुदा की हजूरी में बैठकर दुआ करना। दिस इज वर्शिप। अगर आपका ध्यान भटक रहा है अपने बच्चों की तरफ, दूसरी बहन की तरफ, दूसरे भाई की तरफ, उसकी लिपस्टिक, उसके बाल, उसका पैंट कोट, उसकी शर्ट, उसकी टाई, उसके शूज, उसके कपड़े अगर आपको अट्रैक्ट करें तो ये वर्शिप नहीं है। वर्शिप ये है कि खुदा के हुजूर दिल जमाई के साथ उसकी हुजूर जाकर प्रेयर करना। और वर्शिप एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये टॉपिक है। वर्शिप सिर्फ गीत गाना नहीं है। वर्शिप खुदा के हुजूर हदिया देना भी वर्शिप है। खुदा के घर में आना भी वर्शिप है। खुदा के लिए आप कुछ भी करते हो, दिस इज वर्शिप। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब मुझे कितने बजे आना चाहिए? मुझे 11 बजे आना चाहिए। और 11 बजे आज मेरे घर वाले सारे कहते हैं आज क्या चक्कर, आप लेट हो। मतलब मैं अपने टाइम के हिसाब से आता हूं। मतलब मैं 10 बजे का चर्च का टाइम है, मैं 10 से भी तकरीबन 40 मिनट 30 मिनट पहले आता हूं। और आज तकरीबन 10 से कुछ 2-4 मिनट कम थे तो मैं पहुंचा था। घर वाले सारे, अम्मी, ब्रदर, सिस्टर सब कह रहे आज खैर। हालांकि देखिए वो चर्च जो खुदा का टाइम रखा था उससे मैं टाइम पे ही था, लेकिन मेरी आदत है चर्च में पहले आना। जब सारा दिन आज का है ही खुदा के लिए। देखिए जब हमारे दोस्त हमसे बात करते ना, वो कहते हैं हम तो फटाफट जी काम कर लेते हैं, हम तो हमारा तो नहीं बस 10 मिनट में 15 मिनट में ऐसे खत्म हो जाता है। मैंने कहा भाई हमारा 10 मिनट में खत्म नहीं होता, हमें सुबह से लेकर दोपहर तक सारा दिन खुदा को देना होता है। जब आज का दिन है खुदा के लिए, जब आज के दिन लिखा ही खुदावंत का है, लिखा ये खुदावंत का दिन है। जब ये खुदावंत का दिन है तो इस खुदावंत के दिन में मैं अपने काम क्यों कर रहा हूं? खुदावंत के दिन को सेलिब्रेट करो, उसके बाद ठीक जाके अच्छे से काम करो, बेहतरीन काम करो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, अपना सब कुछ करो, जो दिल करता है करो। लेकिन जब खुदावंत का दिन है तो फिर इसको जितना खुदावंत का टाइम है खुदावंत करो। तो ये वर्शिप है। आमीन। ये वर्शिप है। ये वर्शिप नहीं है कि तुम 11 बजे आते हो, ये वर्शिप नहीं है कि तुम 10:30 बजे आते हो, ये वर्शिप नहीं है। जो लोग लेट आते हैं वो इस वर्शिप के इस मकाम को समझें। मुझे नहीं पता कौन सी बहन कौन सा भाई लेट आता है, मुझे नहीं पता कौन लेट आता है कौन जल्दी आता है। सब मुझे पता है कि मैं इतने बजे आता हूं। उसके बाद कौन कितने बजे आता है, मेरी वाइफ कितने बजे आती है, मेरे बच्चे कितने बजे आते हैं, बाकी कितने बजे आते हैं, मुझे पता है। मैंने 10 से पहले आना है। अगर किसी जनरल कर्नल को आपने मिलना हो, हम पिछले दिनों मैं और मेरी वाइफ हमें डॉक्टर ने टाइम दिया था 2 बजे का, हम 1:45 पे पहुंचे। तो वो कितने बजे आया? वो 4:20 पे आया। हम उधर ही। ये शुक्र है कि हमें तो पहले से ही आदत है जल्दी जाने की। मेरे घर वाले भी कहते हैं आपको बड़ी जल्दी होती है हर जगह जाने की। मुझे सिर्फ चर्च जाने की जल्दी नहीं है, मैं हर जगह पे जल्दी जाता हूँ। मुझे आदत नहीं है लेट जाना कहीं भी। वो दुनियादारी है, वो खुदा का काम है, कुछ भी है, मुझे टाइम पे थोड़ा सा
जल्दी जाने की होती है कि मैं टाइम पे चला जाऊं, मुझे कोई ये ना कि यू आर लेट। दुनिया में जितने भी आज कामयाब लोग हैं उन सबको जब स्टडी की गई तो पता चला कि 85% ऐसे लोग हैं जो खुद कामयाब हुए हैं, मतलब उनके बाप दादा की कामयाबी से वो आज कामयाब नहीं है। 15% ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादा की दौलत से वो आज कामयाब हैं। बाकी 85% क्या लोग हैं? खुद से कामयाब हुए, खुद से आगे बढ़े। उनमें पासवान भी हैं, उनमें सियासी लोग भी हैं, उनमें बिजनेसमैन भी हैं। और जब सर्च की गई, जब मालूम किया गया, जब पता किया गया कि तुम कामयाब किस वजह से हुए, जब उनकी स्टडी की गई तो स्टडी से यह साबित हुआ कि जितने भी कामयाब लोग हैं 85% ये साल में 50 किताबें लाजमी पढ़ते हैं। एवरी साल, हर साल वो 50 किताबें पढ़ जाते हैं, हर साल वो 50 किताबें पढ़ते हैं, हर साल वो 50 किताबें पढ़ते हैं। अगर एक शख्स 50 किताबें, जो दुनियादार आदमी है, वो 50 बुक पढ़ के अगर कामयाब हो सकता है तो तुम खुदा की परस्तिश करके